क्षेत्र से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। अवैध खनन और परिवहन गतिविधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई हुई है। भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, डूंगरपुर सहित अन्य जगह पर यह कार्रवाई हुई। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में 64 वाहन मशीनरी जब्त हुए। अलग अलग पुलिस थानों में 39 एफआईआर भी दर्ज की गई है। खान क्षेत्र से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। अवैध खनन और परिवहन गतिविधियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है, शानदार कार्रवाई की गई है। भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, डूंगरपुर सहित कई अन्य जगह है जहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जिसमें 64 वाहन मशीनरी जब्त किए गए हैं। अलग अलग पुलिस थानों में 39 एफआईआर भी दर्ज हुई। सख्त कार्रवाई की बात भी पहले कही जा रही थी और जिस तरह से अवैध खनन के खिलाफ ये कार्रवाई है, ये निरंतर आगे इस तरह से सख्त कार्रवाई जारी रहे, ये भी कोशिश खान विभाग की। और चलिए, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है जिस तरह से खान क्षेत्र को लेकर कई बार शिकायतें लगातार आती है, मामले सामने आते हैं, लेकिन अवैध खनन परिवहन गतिविधियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो सराहनीय है। किस तरह से एक्शन में नजर आया ये विभाग? देखिए श्वेता, पिछले जब से सूबे में सरकार बदली उसके बाद से खनन माफिया पर तो जो सरकारी मशीनरी है वो कहर बनकर टूट रही है। लगातार पिछले 1 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया जब लगातार अभियान चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों लगातार कोशिश ये होती है, अवैध खनन माफिया ये सोचता है कि जब सरकार, चूंकि विधानसभा चल रही है और सरकार को लगता है कि वित्त वर्ष का अंतिम महीना है, तो थोड़ी मशीनरी का जो रुख है वो राजस्व की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि लगातार खान विभाग का एक ऐसा तबका भी है, पूरा एक ऐसी विंग बना रखी है जो लगातार इस पर नजर रखती है कि अवैध खनन, अवैध परिवहन या निर्गमन ना हो, अवैध स्टॉक्स ना हो। और उसी का नतीजा ये निकला कि दीपक तंवर जो खान विभाग के निदेशक है, लगातार उनको जिस तरह की सूचना मिल रही थी, उन्होंने एक साथ अलग अलग जगह टीमों को भेजा और भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और डूंगरपुर में जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिली। 39 एफआईआर अलग अलग थानों में दर्ज की गई है श्वेता। 64 वाहन और मशीनरी जब्त की गई है। और खास बात यह है कि हाथों हाथ, क्योंकि उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है कि उसमें शास्ति लगाई है। जिस तरह का वहां अवैध खनन देखा, अवैध परिवहन देखा, उसके हिसाब से वहां पर शास्ति भी लगाई गई है। लेकिन जो जयपुर अगर जोन की बात करें तो यहाँ जबरदस्त व्यवस्था देखने को मिली कार्रवाई। यहाँ पर जो एनएस शक्तावत, यहाँ के जो एसएमई और एसएमई विजिलेंस प्रताप मीणा, उनकी टीम ने जबरदस्त कार्रवाई करी। 3 वाहन यहाँ पर जब्त किए, 3,45,000 रुपए जुर्माना भी वसूला। इसी तरह दौसा की बात करें तो एलसी मीणा जो वहाँ के एएमई, उन्होंने कार्रवाई की। राजेंद्र भट्ट ने सवाई माधोपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर में केसी गोयल और उनकी टीम ने जबरदस्त कार्रवाई की। वहां पर 1 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी है, 4 एफआईआर दर्ज की। और खासकर जो सीकरी और डीग, जिनमें अवैध खनन को लेकर पहले भी कार्रवाई हुई है, उस क्षेत्र में उन्होंने उस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इधर एसएमई विजिलेंस, अगर हम बात करें भीलवाड़ा के ओम प्रकाश कावड़ा, उनकी टीम ने जबरदस्त यहाँ पर काम किया। महेश शर्मा जो एमई है और प्रवीण अग्रवाल जो बिजोलिया के जो एमई है, एएमई है, उन्होंने मिलकर यहाँ 6 मशीन जब्त की, 39 अलग वाहन जब्त किए हैं, 35 एफआईआर दर्ज किए। यानी कि एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां जिस तरह की सूचना मिल रही थी अवैध खनन और निर्गमन की श्वेता, वहां टीमें भेजी। और निर्मल जी, क्या ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा? निश्चित तौर पर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के साफ तौर पर निर्देश है कि अवैध खनन को किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। अवैध खनन को मौके पर ही जाके नेस्तनाबूद किया जाए, उनके खिलाफ अलग अलग अधिनियमों में कार्रवाई करें ताकि दोबारा वो इस तरह की जरूरत ना कर सके। तो कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निश्चित तौर पर अवैध खनन माफिया जो है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।